लिबास पहना, सूखी रोटियां खाई, कई कई दिन तक फाका कशी किया, कई कई दिन तक पानी भी उनको पीने को मैसर नहीं हुआ, दस्तयाब नहीं हुआ, सोने के लिए बिस्तर नसीब नहीं हुआ, चलने के लिए सवारियां नसीब नहीं हुई, खाने के लिए उनको खाना मैसर नहीं हुआ, पहनने के लिए उम्दा लिबास मैसर न हुआ, रहने के लिए आलीशान महल मैसर न हुआ, आराम और आशाइश का कोई सामान उनको मुहैया न हो सका। लेकिन उसके बावजूद भी उस दीवानी कौम ने पैगाम दिया था, उन अल्लाह के बंदों ने पैगाम दिया था, मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों ने पैगाम दिया था, ऐ दुनियादारों तुम्हें दुनिया की दौलत मुबारक हो, हमें मुस्तफा की गुलामी मुबारक हो। हज़रत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत बरेली की धरती से वही अज़ीम शान कौम के बारे में जिसका रिफॉर्मर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिसका कायद आमना का लाल है, जिसका पेशवा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिसका रहबर मुरब्बी हबीब कायनात है, आला हजरत ने उसी के बारे में कहा या रसूल अल्लाह सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके तलवों का दो बन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है दो सरों सलसबी है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। हम ज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जब उस कौम के रिफॉर्मर के बारे में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने सुना, उस कौम के कायद के बारे में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने सुना, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अजीम इस्लामी स्कॉलर ने सुना, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अजीम इनकलाबी शायर ने सुना, जब डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने सुना तो पैगाम दिया जिसका रसूल ऐसा है, जिसका पैगंबर ऐसा है, जिसका आका ऐसा है, जिसका दाता ऐसा है, जिसका मोहसिन ऐसा है, तो उसकी कौम कैसी होगी। उन्होंने पैगाम दिया दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर, दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, और गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया साइलेंट माहौल में तकरीर को समाप्त करो। मुस्तफा जाने रहमत इनकलाबी शख्सियत के मालिक हैं, आमना के लाल इनकलाबी शख्सियत के मालिक हैं। ऐसा है मेरा रसूल ग़ारे हिरा से तने तन्हा जब कुरान को लेकर आया, वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन की आयत करीमा जब कौम के सामने पेश की, रब्बे कायनात का जब कुरान सुनाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम की शक्ल में जब कुरान की आयत करीमा लेकर आया, तो मक्का की सबसे बड़ी जाहिल कौम, मक्का की सबसे बिछड़ी हुई कौम ने जब मेरे रसूल का ये किरदार देखा, जब मेरे रसूल का ये कैरेक्टर देखा, जब मेरे रसूल का अंदाज़ गुफ्तार देखा, जब मेरे रसूल का नशीब फराज देखा, जब मेरे रसूल का उठना और बैठना देखा, जब मेरे रसूल का चलना और फिरना देखा, जब मेरे रसूल का बोलना देखा, जब मेरे रसूल का मुस्कुराना देखा, और जब कुरान की आयतों के नगमात को सुना, तो उसी कौम से निकलने वाला एक अबू बकर निकला, अबू कहाफा का बेटा निकला। जब अबू कहाफा के बेटे ने कुरान को सुना तो मेरे पैगंबर ने कहा, ऐ इब्ने अबू कहाफा, कुरान सुनकर ईमान लाना तेरा काम है, सिद्दीक़ अकबर बनाना मेरा काम है। तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर ताबूत शरिया, नारे तकबीर। कुछ बोलो तो मैं इंशाअल्लाह बोलूंगा, वरना फॉर्मेलिटी पूरी करके जाऊंगा। लेकिन फॉर्मेलिटी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी करूंगा तो साइलेंट माहौल में करूंगा। ये मत समझना मैं किस्सा और कहानी और लॉलीपॉप देकर जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह शहर बरेली से अहमद रजा मंजरिया फाजिल मंजर इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुजुर्गों का फैज लेकर आपके दयारे मोहब्बत में आया हूँ, और इसी मुजाहिद मिल्लत का फैज मेरे सर पर आज से 15 साल पहले से अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान सुनाया, इब्ने अबू कहाफा ने मेरे रसूल के दामन रिसाल में जब पनाह ली, तो मेरे पैगंबर ने फरमाया इब्ने अबू कहाफा पढ़ो कलमा। हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ा। मैं पूछना चाहता हूँ अबू बकर ने कौन सा काम किया था? क्या बहुत बड़ी ताकत के मालिक थे अबू बकर? नहीं नहीं। बहुत बड़ी सल्तनत के मालिक थे? नहीं नहीं। बहुत बड़ी हुकूमत के मालिक थे? नहीं नहीं। आखिर टर्निंग पॉइंट पर हम गौर क्यों नहीं करते? हम बेस पॉइंट पर गौर क्यों नहीं करते कि मुसलमान कामयाब कहां से हुआ, तनज़्ज़ुली का शिकार कहां से हुआ है? मुसलमान और
उरूज इर्तिका की मंजिलों से कहां पर गामजन हुआ है और मंजिल अक्सा से लेकर नीचे की मंजिल पर कैसे आया है मुसलमान। इब्ने अबू कहाफा तने तन्हा ये मर्द कलंदर है, अरब का शहसवार है, अरब का वो जानिसार गाजी है जिसने मेरे रसूल का कलमा पढ़ा है। रसूल का कलमा पढ़ा तो रसूल ने फरमाया इब्ने अबू कहाफा अभी तुमने कलमा पढ़ा है। अबू बकर ने कहा आका कलमा पढ़ लिया तो मेरे रसूल ने फरमाया अगर तुम कलमा पढ़ लोगे तो मैं तुम्हें सिद्दीक अकबर भी बना दूंगा। सुभान अल्लाह। इधर रसूल ने सिद्दीक अकबर बनाया, इधर ताज शरिया का दादा बोला, मुफस्सिर आजम का दादा बोला, हुज्जतुल इस्लाम का बाप बोला, मुफ्ती आजम का अब्बा बोला, नकी अली का बेटा बोला, रजा अली का पोता बोला, महिला जसौली में पैदा होने वाला, सौदागिरान से हुकूमत चलाने वाला अहमद रजा बोला कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो तो जोर से, वो लगना चाहिए कि नारा भी लग रहा है ना? लगना चाहिए कि नारा लग रहा है। ये उड़ीसा है सरकार मुजाहिद मिल्लत का, वो मुजाहिद मिल्लत, वो मुजाहिद जिसने दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा कर दिया। तो आपकी तरह खामोशी से इनकलाब पैदा नहीं किया, कभी इसके जरिए इनकलाब किया जाता है। समझ में आया ना इशारा मेरा क्या है? कभी इसके जरिए इनकलाब पैदा किया जाता है, कभी इसके जरिए इनकलाब पैदा किया जाता है, और जब दुश्मन ज्यादा आगे आ जाए तो कभी इसके जरिए इनकलाब पैदा किया जाता है। मेरे मुजाहिद मिल्लत ने तीनों तरह से इनकलाब पैदा किया। जब इसकी जरूरत आई तो ये दे दिया, और जब इसकी जरूरत आई तो इसके रसूल दे दिया, और जब ताकत की जरूरत आई तो दुनिया के गुंडों को बता दिया सुनो ऐसे सवालों, मैं आगे का जुमला छोड़ा, ऐसे सवालों अगर तुम्हें ये मुबारक है तो मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान को मदीने वाले पैगंबर की मोहब्बत मुबारक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए याद रखो आमना के लाल आ गए, अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना दिया। बरेली का रजा बोला जिसके पोते का उर्स हो रहा, जिसका पोते का जिक्र जमील किया जा रहा है, उसी का जद्दे करीम बोला या रसूल अल्लाह कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट देखो, मुसलमान कहाँ से उरूज इर्तिका की मंजिलों पर गया है, कहाँ से मुसलमान मेराज जिंदगी पर गया है, और कहाँ से मुसलमान तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ है, गोइंग एस्ट्रे हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ, लाइफ से भटका है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस वक्त कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था, सिर्फ मेरे नबी का कलमा पढ़ा था। नबी ने फरमाया अबू बकर डोंट टेल in front of all in field of Makkah anyhow in your life Mr. Abu Bakr Siddiq if you want to great success in your life in the तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक से मेरे नबी ने इतना फरमाया था अबू बकर झूठ मत बोलना, अबू बकर झूठ मत बोलना अपनी जिंदगी में, अगर कामयाब होना चाहते हो तो झूठ मत बोलना, मक्का की धरती पर भी मत बोलना, मदीना की धरती पर भी मत बोलना, इस जमीन के ऊपर भी मत बोलना, आसमान के नीचे भी मत बोलना, लोगों के मामलात में भी झूठ मत बोलना, बाजारों में भी झूठ मत बोलना, गलियों में भी झूठ मत बोलना। हजरत अबू बकर सिद्दीक से मेरे नबी ने इतना ही फरमाया था ऐ अबू बकर झूठ मत बोलना, इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। अंदाजा करो बस यही टर्निंग पॉइंट लेकर हजरत अबू बकर चले, झूठ को छोड़ दिया, ऐसा झूठ छोड़ा, ऐसा झूठ छोड़ा कि अपना तो अपना है, मक्का का आतंकवादी भी उनको सिद्दीक अकबर मानने लगा। हजरत बरेली की धरती से बोले सैयदुल मुत्तकी सानियत नैने हिजरत पे ला